प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। जैसा कि इस जो मुकाबले में आपको थोड़ा सा बता दूं कि बीजेपी के ऋषिपाल सिंह, जो कि सत्ताधारी पार्टी से हैं और वर्तमान में जिलाध्यक्ष भी हैं। उसके बाद सपा से अगर देखें तो जसवंत सिंह। उसके बाद अगर हम निर्दलीय देखें, परंतु वह लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुनील सिंह जी। और उसके बाद अखिल भारतीय प्रधान संगठन के मनोज सिंह जी। इनमें जो अगर मैं देखूं तो इन चारों में अगर एक्सपीरियंस बतौर अगर देखा जाए तो सुनील सिंह जी, जो लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में आज हम बातचीत करेंगे और उन्हीं से आपकी मुलाकात कराएंगे। सुनील सिंह जी कृषि मंत्री जो प्रदेश सरकार में रहे थे, राजेंद्र सिंह जी उनके सुपुत्र हैं। और इस अलीगढ़ हाथरस की जो स्थानीय निकाय की सीट है एमएलसी की, इससे वह चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं और एक बार 2003 में वह यहाँ पर एमएलसी भी रहे थे। उसके बाद चुनाव के लिए खड़े हुए, हारे, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी, तो अब वह फिर से मैदान में है। तो आइए आपका मुलाकात कराते हैं सुनील सिंह जी। सुनील सिंह जी, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। जी नमस्कार। तो सुनील सिंह जी, जैसा कि जो नॉर्मल जनता होती है, वह जो ये एमएलसी वाले चुनाव हो रहे हैं स्थानीय निकाय के, तो इसमें यह जानना चाहता हूँ पहले कि इसमें जो वोटर होते हैं वो कौन होते हैं। थोड़ा सा देखिए, टेक्निकल पक्ष ये से लिए है। लोकल बॉडी स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र कहलाता है। विधान परिषद में जैसे देश की राज्यसभा होती है, ऐसे उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में टोटल 100 सीट होती है। जी। और उनको अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग समाज के लोग जो आते हैं उनके लिए सीटें आरक्षित करी गई है। हम्म। 36 सीट विधान परिषद में होती हैं जिनका चुनाव विधायक करते हैं। हम्म। 8 सीट होती हैं जो स्नातक करते हैं। हम्म। 8 सीट शिक्षक करते हैं। हम्म। और 36 सीट जो होती हैं स्थानीय प्राधिकारी लोकल बॉडीज़ की होती है। हम्म। ये संविधान में प्रावधान इसलिए करा गया है कि जो संविधान की सबसे छोटी कड़ी है, जो इकाई है गांव, जी। वहाँ का प्रधान, वहाँ का बीडीसी, सभासद, हम्म। और जो नगर निकाय का क्या नाम है आपका, ये सभासद और जो हम्म। भी कुछ कहें, ये सब इसमें वोट देते हैं। जी जी। और टोटल अलीगढ़ की सीट पे लगभग 3500 वोट है। हम्म। कहने का अभिप्राय है कि संविधान ने गांव के प्रधानों को भी उनकी आवाज़, गांव के बीडीसी की भी आवाज़, गांव के आम साधारण सदस्य की, सभासदों की आवाज़ विधान परिषद में उठाने के लिए जी। एक सदस्य दिया है हम्म। जिसको कि लोकल बॉडीज़ के लोग चुनते हैं। और ये पूरी तरह अराजनीतिक चुनाव है, इसमें राजनीति नहीं होती, लेकिन हम्म। ज़बरदस्ती राजनीति घुसती है। जी जी। इस चुनाव में कोई पार्टी का चिन्ह नहीं होता। हम्म। इस चुनाव में पूरी तरह से एक खाली लिखा जाता है जिसको आप वोट देने जाते हैं। प्रियॉरिटी वोटिंग होती है, आप हम्म। एक या दो चुन सकते हैं अगर एक से दो से ज़्यादा प्रत्याशी लड़ रहे हैं। हम्म। ये चुनाव पूरी तरह अराजनैतिक है और संविधान में इनकी व्यवस्था इस तरह से करी गई है कि उस गांव के जो इस लोकल बॉडीज के लोग हैं, ये पहुंचे यहाँ पर और अपनी आवाज़ उठाएं ताकि गांव को विकास हो सके, गांव की आवाज़ सदन में उठ सके। जी जी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हो ये रहा है कि जो लोग चुनाव हार जाते हैं वो पहुंचते हैं, जिसकी सरकार होती है वो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं और उनके लोग चुन के जाते हैं। तो ये बेसिकली जो संविधान की मूल भावना है वो पूरी नहीं हो पा रही। और यही कारण है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी गांवों को पानी नहीं मिल रहा, गांवों को सड़क नहीं मिल रही, गांवों के उद्धार नहीं हो रहा। क्योंकि गांवों की आवाज़ उठाने के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था करी गई, वो गांव के लोग जो इसमें वोटर हैं वो अपना अधिकार, अपनी ताकत नहीं पहचान पा रहे। जी वो वोटर जो है वो कभी जिसकी सरकार होती है उसके साथ चल देता है, जी। वो जी। अपनी ताकत ही को नहीं जानता और वो सरकार के दबाव में वोट देता है। पूरा का पूरा जिला प्रशासन इसमें लगता है, सीडीओ से लेके बीडीओ से लेके थानेदार तक इसमें वोट डलवाने का काम सरकार के लिए करते हैं। जी। और जी। बड़ा दुख का विषय है कि भले ही ये चुनाव हमारा, ये जो है केंद्रीय चुनाव आयोग करता है, भारत निर्वाचन आयोग, जी। जी। लेकिन इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उस तरह से नहीं रखता जिस तरह विधानसभा के चुनाव में लगता है। हम्म। यहाँ विधायक मंत्री जो हैं लाल बत्ती की गाड़ी लेके घूमते हैं, हम्म। यहाँ सत्ता का खुलेआम दुरुपयोग होता है। हम्म। लेकिन इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उतना काम नहीं कर पाता, जबकि भारत निर्वाचन आयोग को इसमें संज्ञान लेके करना चाहिए। क्योंकि आज से जब पिछला 2 चुनाव पहले भी मैं लड़ रहा था तो हमने खुद भारत निर्वाचन आयोग से कहा था कि आप आंकड़ा उठाकर देखिए, जिसकी सरकार होती है उसी के 36 में से 35 एमएलसी 34 एमएलसी जी क्यों जी। जीतते हैं। भाई समाजवादी पार्टी की सरकार थी पिछली बार तो 36 में से 34 एमएलसी जी जी। जीते। उससे पहले मायावती जी की सरकार थी तो इन 36 सीटों पे से 34 एमएलसी या हम्म। 35 एमएलसी मायावती जी के जी जीते। जी। जी। उससे पहले कभी भाजपा की सरकार रही थी तो भाजपा के 36 में से 35 जीते थे।
कहने का अर्थ ये है कि जब ये लोग विपक्ष में जाते हैं तो इनका एक भी आदमी नहीं जीतता, लेकिन जब इनकी सरकार होती है तो पूरे के पूरे जीतते हैं। तो ये पूरी तरह सरकारी चुनाव बन के रह गया है। सरकार का तंत्र का जो दुरुपयोग होता है, जो सरकारी तंत्र का पूरी तरह अराजकता होती है, और यही कारण है कि लोग सरकारी पार्टी से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं जिसकी सरकार होती है। मैंने जब 2 चुनाव पहले भारत निर्वाचन आयोग को सलाह भी दी थी, वहाँ पे एक मुस्लिम थे, कुरैशी साहब थे उसके मुख्य चुनाव आयोग, मेरी उनसे मीटिंग हुई थी। तो मैं कहा आप इन चुनावों को लड़के क्यों क्यों जनता को और जो लड़ने वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं, बेहतर हो इसको उत्तर प्रदेश सरकार को दे दें, जिसकी सरकार हो मनोनीत कर दे, वो ज्यादा अच्छा है। जब आप एक खुले निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते तो इन सीटों की संवैधानिक व्यवस्था तो हो ही नहीं पा रही, तो बेहतर है सरकार को दे दो, मनोनीत कर दे। लेकिन अब चूंकि ये बस संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है, चुनाव नाम मात्र के लिए होता है, सरकारी तंत्र का पूरी तरह दुरुपयोग होता है। डीएम से लेकर इंस्पेक्टर तक वोट डलवाने में लगते हैं, प्रधानों को धमकाया जाता है, बीडीसी को उठाया जाता है, और पूरी तरह दुरुपयोग करके सरकार अपना तंत्र का दुरुपयोग करके चुनाव जीतती है। लेकिन जो सरकारी आदमी जीतता है, चूंकि वो सरकार की टिकट पर जीतता है, वो गांव के प्रधान की प्रॉब्लम नहीं जानता, वो गांव के बीडीसी की प्रॉब्लम नहीं जानता, वो ये जानता ही नहीं है कि संविधान में व्यवस्था के लिए पद बना है, और चूंकि उस पर एहसान सिर्फ उसके पार्टी का होता है तो पार्टी की हाँ में हाँ मिलाता है। वो प्रधान, बीडीसी और ये अपने पार्षद की बात नहीं करता, ये सभासदों की लड़ाई नहीं लड़ता सदन में। और इस यही कारण है कि आज़ादी के आप ये 1993 में ये 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, और आज 29 साल बाद भी संविधान संशोधन लागू हुए, आज तक पंचायतों को अधिकार नहीं मिला। ये सारे के सारे प्रतिनिधि अधिकार विहीन है, ना इन्हें प्रशासनिक अधिकार है, ना वित्तीय अधिकार है, ना कोई अधिकारी इनकी इज्जत करता। तो इसके लिए कई हद तक ये पंचायत प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार हैं, जो अपने अधिकार का प्रयोग ना करके सरकार के दबाव में, सरकार के लालच में, सरकार के उसमें वोट देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि व्यवस्था बदलेगी। और यही कारण है कि आज़ादी के 75 साल बाद व्यवस्था नहीं बदल रही, सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे बदल रहे हैं, सरकार के चेहरे बदलते हैं, गांव की हालत और दिन पर दिन खराब होती जा रही है, आदमी और गरीब होता जा रहा है, किसान बर्बाद होता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मूल भावना में, इसको संविधान में जिसके लिए चुनाव रखा गया था, ये मूल भावना कहीं से नहीं हो रही, और यही सबसे बड़ा दुख का विषय है जो होना चाहिए। लेकिन इनको जगाना पंचायत प्रतिनिधियों में वो शिक्षक वाली ताकत नहीं आ पाती। जैसे शिक्षक दल के होते थे कि उसमें कोई पार्टी नहीं जीतती थी, उसमें सिर्फ शिक्षक दल विजयी होता था। ये हमारे प्रतिनिधि इतने कमजोर हैं, इनमें समझ नहीं है, ये अपने पद की गरिमा को नहीं समझ पा रहे। प्रधान का चुनाव इतना मुश्किल होता है कि अगर 543 एमपी जीत जाए तो 4 एमपी भी प्रधान नहीं बन सकते गांव के। लेकिन ये अपनी पद की गरिमा को नहीं समझ पा रहे, ये अपने महत्व को नहीं समझ पा रहे। ये बस इस डर से कि प्रधान हो गया हूं, कहीं डीएम बस्ता ना जमा करवा दे, कहीं सीडीओ तंग ना करे, सरकार के सामने आके दुम हिलाते हैं, और सरकार इनको जो भी प्रत्याशी जीतता है वो इनको भाव नहीं देता। यही कारण है कि आप देखेंगे कि कहीं भी कोई आप देखेंगे जो पिछली बार जीते, वो कभी कभी गांव में गए नहीं, उन्हें कोई पंचायतों से मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन पर एहसान उनकी पार्टी का है, इन प्रधान बीडीसी का नहीं है, इसलिए अधिकार विहीन है। और अभी तो 29 साल हुए हैं, ये आगे आने वाले 100 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा, सिर्फ चेहरे बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। उस व्यवस्था को बदलने की लड़ाई हम लड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए चुनाव लड़ते हैं। तो सुनील जी, जैसा कि आपने अभी खुद माना कि ये इस समय सरकारी चुनाव बन करके रह गए हैं, तो आप जैसे कि अलीगढ़ हाथरस की इस सीट से प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो फिर आप किस तरीके से इस सरकारी चुनाव के सामने मुकाबला करेंगे? देखिए, हमारा काम होता है प्रधानों को, हमने जब ब्लॉक प्रमुख बने थे हम सन 1995 में, जी तो हमें ब्लॉक प्रमुख बन के अब समझ में आया कि हमारी बात तो बीडीओ भी नहीं सुनता। जी बीडीओ भी, अगर हमारी सरकार ना हो, बीडीओ भी हमारे बातों की अनदेखी करता है। तो निर्वाचित प्रतिनिधि होकर एक बीडीसी चुना जाए, फिर प्रमुख चुना जाए, कोई सरकारी कर्मचारी उनकी जनता के प्रतिनिधि को सुनने को तैयार नहीं है। आज हालत ये हो गई है, तो उस समय हमने एक संगठन बनाया जिसमें पूरे ब्लॉक प्रमुखों का प्रदेश में संगठन बनाया। फिर हमने कहा इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाए, हमने पंचायतों की, बीडीसी के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। फिर हमारे साथ महावीर दत्त शर्मा जी प्रधान संगठन चलाते थे, वो जुड़े, फिर हमने प्रधानों की भी अधिकारों की लड़ाई लड़ी। कहने का अर्थ है कि पंचायतों के अधिकार, ये हमारी जो लड़ाई है, ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, जिसको व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई कहते हैं, कि वो व्यवस्था गांव से चले, गांव की तरक्की हो, उसके लिए प्रधानों को, बीडीसी को संपूर्ण अधिकार मिले। और जब अधिकार मिलेंगे तो सारे का सारा पैसा लगेगा, ये भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। जो अधिकारी करते हैं, नेता तो थोड़ा बहुत करते हैं, मैक्सिमम भ्रष्टाचार अधिकारी करते हैं। तो ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है जो हम सन 97 से लड़ रहे हैं। और हम जानते हैं कि सरकार का चुनाव है, लेकिन हम फिर भी इनमें जान डालने की कोशिश करते हैं कि भाई जाग जाओ, अपने अधिकार को जानो
और निश्चित रूप से जान लो कि आज हम यही नहीं, खाली अलीगढ़ में नहीं, हम लोग बनारस में भी हमारे उससे दल से लड़ रहे हैं। हमारे आपके क्या नाम है, मुजफ्फरनगर सहारनपुर में भी लड़ रहे हैं, और हमने पंचायतों की मीटिंग कई जिलों में करी है जी और जी। लोगों को यही समझाया है कि इस चुनाव में सरकार के साथ मत जाओ, अपने अधिकार को जानो और कोशिश करो कि जब अपने बीच का आदमी चुन के भेजोगे तो वो तुम्हारी बात करेगा, वरना किसी दल का प्रत्याशी चुन के भेजोगे तो वो दल की बात करेगा। और यही कारण है कि बार बार बस चुनाव बाद चेहरे बदलना है, और एमएलसी का जो ये पद जो संविधान में सर्जित हुआ, इसका महत्व नहीं हो पा रहा और गांव की हालत नहीं बदल पा रहे। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और सोचते हैं कि कभी ना कभी तो जागेंगे। अच्छा सुनील जी, जैसा कि कल आप नॉमिनेशन करेंगे, तो नॉमिनेशन से लेके मतदान तक जी। तो आपने क्या प्लानिंग बनाई है, क्या रणनीति बनाई है कि जो अभी आप कह रहे थे कि जो प्रधान हैं या और वोटर हैं वह सोए हुए हैं, अपने अधिकारों को नहीं जानते, सत्ता की ओर चले जाते हैं, तो उनके लिए क्या प्लानिंग बनाई है कि वो जागें इस चुनाव में? देखिए, यहाँ अलीगढ़ में भी, हाथरस में भी पहले मीटिंग हो चुकी है, ब्लॉक वार मीटिंग भी कुछ ब्लॉकों में हुई है हम्म। कि इनको जगाने का प्रयास किया गया है, बताने का प्रयास किया गया है कि पिछले सन 1993 से आज 29 साल हो चुके। हम्म। 29 साल 73वां संविधान संशोधन लागू हो चुका, हम्म। और इस 29 सालों में सब दलों की सरकार रह रही। हम्म। भाजपा की सरकार पहले भी थी, अभी हम्म। भी है, हम्म। समाजवादी पार्टी की भी रैली, बहुजन समाज पार्टी की भी हम्म। रैली, केंद्र में कांग्रेस सरकार भी रैली। जी जी। कोई दल नहीं चाहता कि पंचायतों को अधिकार मिले, हम्म। कोई अफसरशाही नहीं चाहती कि पंचायतों को अधिकार मिले। हम्म। सिर्फ थोड़े बहुत अधिकार दिए जाते हैं नाम मात्र के। और जब उसमें बजाज उस समय जो एक समिति बनी थी उसने सिफारिश करी थी कि 29 विभाग जो होते हैं गांव विकास से संबंधित, जैसे पशुपालन है, बेसिक शिक्षा है, इस तरह के 29 विभाग जो है, ये सिफारिश करी थी कि जी इनके जी। प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार पंचायतों को दिए जाएं, हम्म। ताकि जो कर्मचारी काम ना करे उसके खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार पंचायत को हो, हम्म। डीएम को नहीं, वहां पंचायत को होना चाहिए। हम्म। तो ये जो प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार तब से नहीं दिए गए, और जबकि वो नहीं दिए जा रहे तो इन पे कोई अधिकार नहीं है, ये अधिकार विहीन होकर हम्म। अपने कर्तव्यों को नहीं कर पा रहे। और यही कारण है कि 29 साल बाद भी पंचायत और गांव अधिकार को विहीन है। तो हमारी कोशिश है कि गांव को अधिकार मिले, पंचायत को अधिकार मिले, भारत की तस्वीर बदले। इसकी लड़ाई है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, कोई एमएलसी बनने की लड़ाई नहीं है, हम्म। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है जिसको हम्म। लड़ने का हम काम कर रहे हैं और जगाने का प्रयास कर रहे हैं अपने वोटर को। हम्म। उम्मीद करते हैं जग जाएगा तो अच्छा है, हम्म। नहीं तो ये प्रयास जारी रहेगा, बस यही कह सकते हैं। अच्छा सुनील जी, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये वाले जो चुनाव होते हैं स्थानीय निकाय वाले, ये जो वोटर हैं उनको खरीद फरोख्त वाले चुनाव हैं। देखिए तो ऐसा, आपको, क्योंकि आप चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको अनुभव है कि किस तरीके से इसमें वोट करते हैं लोग और वोट प्राप्त होते हैं, देखिए तो क्या ऐसा भी है, खरीद फरोख्त होती है? हर तरह के सिस्टम में अच्छे और मतलब खरीद फरोख्त कहाँ नहीं होती, राज्यसभा के चुनाव में होती है। और आपके जो वैसे एमएलसी चुने जाते हैं आजकल, तो पार्टियां उनसे पैसा ले लेती हैं। हम्म। अभी एक दल के ऊपर तो उसके प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि उसके नेता ने विधायक के लिए पैसा ले लिया। तो हम्म। खरीद फरोख्त तो दुनिया में सब जगह हो रही है। हम्म। हम ये खाली दोष दें कि भाई बीडीसी बिक गया या प्रधान बिक रहा है, पैसे ले रहा है, हम्म। तो अरे विधायकों, तुम भी तो सांसद बनाने के लिए पैसे ले रहे हो, इनके हम्म। दल पैसे ले रहे हैं। मैं किसी दल विशेष पे नहीं बल्कि जी जी। सबको कह रहा हूँ, हम्म। सांसद बनाने के नाम पर, राज्यसभा के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, हम्म। विधान परिषद के नाम पे पैसे लिए जाते हैं। हम्म। तो सवाल आज ये हो गया है कि ये पैसे का रिवाज जो हो गया है ये सब जगह हो गया है, और हम्म। वो नीचे स्तर तक पे भी आ गया है। हम्म। वोटर को लगता है कि उसे कुछ मिलने वाला नहीं है, उसकी हालत बदलने वाला नहीं है, तो वो हम्म। सोचता है यार 10 20 50 हज़ार मिल जाए हम्म। ताकि उसको कुछ तो फायदा हो। हम्म। तो वोटर की थोड़ी सी लालच मन में आ गई है, जो अच्छी बात नहीं है। हम्म। और यही हम उसको समझाना चाहते हैं कि अगर आप अपने आप को वोट दोगे, अपने अपने में से वोट दोगे अपने बीच हम्म। के लोगों को, तो हम्म। आपको 50 हज़ार नहीं, हर साल कम से कम 50 लाख रुपए सरकारी काम आप अपने अपने पेन से, अपने कलम से अपने गांव में करवा सकते हो, इतनी ताकत मिलेगी। हम्म। अगर आपका सम्मान एसडीएम नहीं करेगा, अगर आपका सम्मान बिजली का अधिकारी नहीं करेगा, पशुपालन का अधिकारी नहीं करेगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार डीएम को नहीं, आपको होगा। तो अगर ये अपने अधिकार चाहें, गांव का विकास चाहें, 85 लाख रुपए गांव में लगाना चाहें, तो ये थोड़ा सा इन सब ये खरीद फरोख्त से ऊपर उठें। और निश्चित रूप से जान लीजिए कि अगर ऐसा करेंगे तभी हालत बदलेंगे, वरना 10 20 हज़ार रुपए लेके, 50 हज़ार रुपए लेके किसी का जीवन नहीं चलता। ये तो बेकार की बातें हैं जो कही जाती हैं, और इसमें सभी तरफ हैं। अभी एक तंत्र बन चुका है, ऊपर से नीचे तक जी जी। खराब है। इसको कौन साफ करेगा कहना मुश्किल है, लेकिन जरूरत सफाई की है, अच्छा ये बात सुनील जान जी, लीजिए। जैसा कि आप 2003 में खुद यहाँ स्थानीय एमएलसी रहे, तो जब आप स्थानीय एमएलसी थे, तो आपने कहाँ तक कोशिश की कि जो वोटर थे उनको अपना अधिकार मिला, या उनकी बात अधिकारियों ने सुनी?
देखिए, कैसा रहा आपका वो विधान कार्यकाल? परिषद में जब मैं चुन के गया था तो मैं पंचायतों की तरफ से निर्दलीय गया था और अकेला आदमी था। जी जी जी। 36 में से मैं अकेला वहाँ पे था जब विधान परिषद के 100 सदस्यों में जो पंचायतों की बात करता था। मैंने प्रश्न लगाया था, हमने उस समय प्रश्न लगाया था कि 1993 में जब ये संविधान लागू हुआ तो आज तक पंचायतों को अधिकार क्यों नहीं दिए गए, क्यों क्यों उनको अधिकारों से महरूम किया जा रहा है, उस बजाज समिति की सिफारिश क्यों लागू नहीं करी गई। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस समय भाजपा भी विपक्ष में थी, लेकिन किसी के एमएलसी साथ नहीं आए हमारे साथ की पंचायतों को अधिकार मिले। क्योंकि मैंने फिर बताया वो दलों द्वारा चुने गए हैं, वो कोई पंचायतों के लोग ही नहीं है, तो वो पंचायतों की बात क्यों करेंगे, गांव की बात, इनके प्रधान की बात, बीडीसी की बात क्यों करेंगे। तो ये जब प्रश्न आए तो ये अब दूसरा हमारा प्रश्न था उस समय कि विधायक निधि समाप्त की जानी चाहिए, सांसद निधि समाप्त की जानी चाहिए, क्योंकि ये पैसा पंचायतों के पैसे में से काटकर विधायक निधि, सांसद निधि दी जाती है। जब मौजूदा पंचायतें मौजूद हैं आपके हैंडपंप लगाने के लिए, खड़ंजा लगाने के लिए, विकास का सारा दायित्व पंचायतों को होता है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को, तो फिर विधायक सांसद निधि की जरूरत क्या है। विधायक का काम है प्रदेश हित में कानून बनाए, सांसद का काम है देश हित में कानून बनाए, लेकिन ये वो काम कर रहे हैं जो पंचायतों को करना चाहिए, और पंचायतें अपना काम कुछ है ही नहीं, अधिकार नहीं है, वो बस बनने के बाद तो उनके समझ में ही नहीं आता, बीडीसी ऐसे ही घूमता रहता है, उसे यही नहीं पता है उसका पद क्यों सृजित किया गया है, और उसको कोई अधिकार नाम की चीज नहीं दी गई। जबकि दो गांवों के बीच का विकास बीडीसी को करना चाहिए, क्षेत्र पंचायत के पास बहुत पैसा जाना चाहिए, सारे का सारा दारोमदार क्षेत्र पंचायत बहुत बड़ी ताकतवर है, इतनी ताकतवर क्षेत्र पंचायत होती है कि विधायक भी वहां एक सदस्य मात्र है संविधान के हिसाब से, जितना एक बीडीसी को पावर है उतनी विधायक को पावर है। अगर हैंडपंप विधायक अपने कोटे में क्यों आ रहा है, ये हैंडपंप पंचायतों के माध्यम से लगना चाहिए, और इतना ताकतवर क्षेत्र पंचायत सदस्य हो सकता है, इतना ताकतवर प्रधान हो सकता है कि अगर पढ़ाने वाला मास्टर गांव में ना पढ़ाए तो उसे सस्पेंड करने का अधिकार ग्राम पंचायत को हो, अगर सरकारी डॉक्टर गांव में ना बैठे तो उसे सस्पेंड करने का अधिकार ग्राम पंचायत को हो। तो ये अधिकार जब मिलेंगे तो गांव का विकास होगा, इतनी ताकत है। लेकिन अब वो ताकत भूल कर लोग सरकार के पीछे जाए, बड़ा ही बेहतर कहना मुश्किल है, उसी को बनाने का काम हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं कि जो 2003 का जो सुनील सिंह जी का इतिहास है वह इस बार दोहराते हैं उसको जीत करके, या कुछ परिणाम अलग होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस स्थानीय एमएलसी चुनाव में जो सबसे ज़्यादा वोटर होते हैं वह होते हैं नगर पंचायत के सदस्य, जो सबसे ज़्यादा वोटर होते हैं वो होते हैं नगर पालिका के सदस्य, जो सबसे ज़्यादा वोटर होते हैं क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं, जो सबसे ज़्यादा वोटर होते हैं वह नगर निगम के सदस्य होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर सत्ताधारी पार्टी के यहाँ पर अगर जिला के कोई पंचायत के अध्यक्ष हैं या कहीं के नगर पालिका के चेयरमैन हैं तो वह इस चुनाव को अपनी ओर मोड़ सकते हैं, क्योंकि जो असली वोटर की ताकत है वह सदस्यों पर है। तो देखते हैं कि परिणाम क्या होता है। आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।